Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अंडर पार्टनरशिप। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट एडमिशन की अकाउंटिंग करनी है। नए पार्टनर का फर्म में आना, प्रीमियम लाना, कैपिटल लाना, पुराने रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, सभी कुछ एडजस्टमेंट्स जो अब तक हमने सीखे सिंस चेंज इन पीएसआर एंड टिल दी जस्ट प्रीवियस सेशन दैट यू वॉच्ड, इससे पहले जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा चेंज इन पीएसआर को इंक्लूड करते हुए, उन सभी की नॉलेज हमें इसमें काम आएगी। एग्जाम के अंदर ये एडमिशन का जो क्वेश्चन बन के आता है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है, जिसमें सारी एडमिशन की कंप्लीट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। Following is the balance sheet of A, B, and C as on 31st March 2020, who shared profit and losses in the ratio 2:2:1। तो तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें दे रखा है 2:2:1 है। बैलेंस शीट इनकी देख लेते हैं। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड के अंदर क्रेडिटर्स हैं और फिर कैपिटल अकाउंट है। कोई भी अक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं है। एसेट साइड के अंदर बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश है। कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है पुराना। तो मुझे बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी राइटिंग ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या बोला हुआ है। दे एग्रीड टू एडमिट डी एज अ पार्टनर। इन्होंने अग्री किया कि पार्टनर एडमिट करेंगे डी को। गिविंग हिम अ शेयर ऑफ 1/4 शेयर, उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं और फॉलोइंग कंडीशंस पे एडमिट कर रहे हैं। तो नया पार्टनर आ रहा है डी और डी का शेयर है 1/4। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा था 2:2:1। देखिए एक बात जो मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर, और इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमारे क्रिएटेड केसेस में ये हो जाता है केस फर्स्ट। और जब केस फर्स्ट होगा तब एक अजम्पशन आप ले सकते हैं, वो ये ले सकते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा और यही न्यू रेशियो भी होगा बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 2:2:1, ओल्ड रेशियो के बराबर 2:2:1। न्यू पीएसआर क्वेश्चन में आपसे बड़े क्वेश्चन में 99% मांगा नहीं जाएगा, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए ताकि आप एडमिशन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। सर क्यों चाहिए भाई? प्रीमियम आएगी, प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे पता चल चुका है एक लाइन से, है ना? तो आपको कोई कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। आगे पढ़ते हैं क्या कह रखा है। डी विल ब्रिंग 10,000 फॉर गुडविल। तो ये प्रीमियम ला रहे हैं अपनी गुडविल के लिए, फर्म की गुडविल नहीं है ये। एंड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो 25,000 की ये कैपिटल ला रहे हैं, 10,000 की प्रीमियम ला रहे हैं। द अमाउंट ऑफ गुडविल बी रिटेन इन द बिजनेस एज एडिशनल कैपिटल। ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ए, बी और सी के बीच में, वो उसको विड्रॉ नहीं करेंगे, उनकी कैपिटल में ही एडेड रहेगा। ठीक है ना? इसका ये मतलब नहीं होगा कि गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग नहीं कर सकते आप गुडविल को, सिर्फ परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आ सकती है। आगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। नीचे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि आखिर मांगा क्या है। तो इन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गुडविल एंड कैपिटल ऑफ डी एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री भी पास करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ। मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं, मैं पार्टनर्स कैपिटल भी बनाऊंगा और बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतने पे रुका नहीं जाएगा, उसके आगे भी चीजें मांगी जाएंगी। तो इन्होंने रिवैल्यूएशन के रिगार्ड में हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। देखिए जब भी रिवैल्यूएशन के लिए आपसे जर्नल एंट्री मांगी जाए,
तो आप चाहें 3 से ज्यादा जर्नल एंट्री पास कर दें, पर जरूरत आपको 3 जर्नल एंट्रीज पास करने की ही है विथ रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन। देखिए, एक जर्नल एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी डेबिट में आने वाली चीजों की, यानी सारे नुकसान की। तो उसकी एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन टू ऑल द नुकसान दैट आर हैपनिंग, सिंपली स्पीकिंग। और जितने भी गेन्स हैं, जितने भी फायदे हो रहे हैं रिवैल्यूएशन के, दूसरी एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आने वाली। तो ब्लैंक 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 अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। एक एंट्री डेबिट की हो गई, एक एंट्री क्रेडिट की हो गई। फिर इन दोनों एंट्री को नेट करोगे तो पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन का गेन आया है या लॉस आया। मतलब डेबिट वाले रिवैल्यूएशन को क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन से कंपेयर करिए, दो एंट्री डलिए, एक एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, एक एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों को जब आप बैलेंस करेंगे तो एक नेट गेन या लॉस पता चलेगा, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो तीसरी एंट्री हो जाएगी ईदर ऑफ द टू, या तो डलेगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या डलेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ओके, अब आप इसके लिए ये 3 एंट्रीज ही पास करनी पड़े, इसके लिए क्वेश्चन में जरा सी आप मार्किंग्स कर दीजिएगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर उसका इंपैक्ट डेबिट में आ रहा होगा तो मैं उसके आगे डेबिट लिख दूंगा, और क्रेडिट में आ रहा होगा तो मैं क्रेडिट लिख दूंगा। या आप प्लस या माइनस भी कर सकते हैं, क्रेडिट वालों के आगे प्लस लगा दीजिए, डेबिट वालों के आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस बीइंग नुकसान एंड प्लस बीइंग फायदा। तो मशीनरी एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इसके आगे मैं माइनस लगा रहा हूँ, ये नुकसान की एंट्री है, मतलब रिवैल्यूएशन 2 में आएगी। 5% प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स पे पीबीडीडी क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब डेटर्स पैसा नहीं देंगे इसकी संभावना है, तो ये भी लॉस हो गया, इसको भी मैं डेबिट कर दूंगा। आगे बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 60,000, टू माने तक, बाय माने से। तो 60,000 से नहीं बढ़ानी है, 60,000 तक बढ़ानी है, ये बात याद रखिएगा। टू माने तक, बाय माने से। तो बिल्डिंग जो है 40 की है, उसको 60 तक बढ़ाना है, यानी 20,000 से बढ़ाना है। बढ़ाना है तो ये फायदा हो गया, इसके आगे मैं प्लस लिख दूंगा। तो मुझे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अब जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सारी डेबिट वाली चीजें मिल गई, सारी क्रेडिट वाली चीजें भी मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को द लेंथीएस्ट प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, जो भी डिमांडेड हो सकता है। तो पहले मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा, फिर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि जर्नल एंट्रीज मांगी जाए, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट मांगी जाए। मोस्टली ऐसा मांगा जाता है आपसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए और बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए, जर्नल एंट्रीज नहीं मांगी जाती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मतलब एडमिशन का ही कॉन्सेप्ट है, पर उसको सॉल्व करने के लिए आपसे वैरायटी ऑफ वेज मांगी जा सकती हैं। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही, और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पासिंग द जर्नल एंट्रीज इन द सीक्वेंस दैट दे शुड बी पास्ड विथ। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट क्लीन करने की जर्नल एंट्रीज डालनी चाहिए। तो बैलेंस शीट के अंदर कोई अक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं है, कोई गुडविल नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं सीधा एडमिशन की जर्नल एंट्रीज डाल सकता हूं। तो सबसे पहले एडमिशन की मैं जो जर्नल एंट्री पास करूंगा, वो होगी नए पार्टनर को फर्म के अंदर लाने की। तो आई एम प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड पासिंग द जर्नल एंट्रीज। If you're not able to prepare a proper format with pencil and scale, you should also you should try to write these at least this much. आप सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा, ताकि क्वेश्चन को जो एग्जामिन कर रहे हैं उनको भी रेफरेंस रहे कि कहाँ क्या चीजें मिल रही हैं। मतलब अचानक वर्किंग नोट के बीच में जर्नल आ गया, फिर अकाउंट आ गया, तो कंफ्यूजिंग होता है। लाइंस मत खींचिएगा, इतना बना लीजिएगा, लास्ट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक साथ सारे फॉर्मेट्स की लाइनिंग भी कर दीजिएगा। राइट, फर्स्ट जर्नल एंट्री जो डलेगी वो हमारे डी के स्वागत की एंट्री है। डी हमारे फर्म में आ रहे हैं, गुडविल लेकर आ रहे हैं और कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डी टू डीज कैपिटल
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है दोस्तों, कैपिटल ला रहे हैं वो 25,000 की और 10,000 की प्रीमियम है। तो 25,000 की कैपिटल, 10,000 की प्रीमियम, 35,000 से मैं कैश को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब ये प्रीमियम पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का हक है, तो ये प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, उसकी जर्नल एंट्री पास कर देता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए, बी और सी तीनों, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम जो है वो है 10,000 रुपीज की। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, विच बिकॉज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केस 1 ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी सेम। सो 2:2:1, 5 की टोटल होती है 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,000, 2,000 into 2, 4,000, 4,000 and 2,000. I have distributed this premium in their sacrificing ratio, which is 2:2:1, same as their old ratio because case 1 वो मैं ऊपर लिख भी चुका हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थर्ड एंट्री, अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री डाल देता हूँ। तो एक बार डेबिट की एंट्री डाल दूंगा, एक बार क्रेडिट की एंट्री डाल दूंगा, फिर रीवैल्यूएशन के गेन और लॉस की थर्ड एंट्री डाल दूंगा। तो पहले मैं डेबिट वाली एंट्री डाल रहा हूँ, दो डेबिट्स है मेरे पास रीवैल्यूएशन के। तो फर्स्ट एंट्री में डाल रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, दो पॉइंट्स हैं, खैर फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो डेबिट्स आएंगे। मशीनरी एंड स्टॉक आर टू बी डिप्रिशिएटेड, तो रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू पीबीडीडी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। आसान शब्दों में बात करूं तो सारे नुकसान मैंने यहाँ पर उनकी एक जर्नल एंट्री पास कर दी, सभी डेबिट में आते हैं। मशीनरी को 10% डिप्रीशिएट करना है, 29,000 की है, 10% डिप्रीशिएट करेंगे तो 2,900 हो जाएगा। और स्टॉक को 10% डिप्रीशिएट करना है, वो 30 का है, तो 2,900 मशीनरी, 3,000 स्टॉक। 2,900 की मशीनरी एंड 3,000 का स्टॉक आ गया। पीबीडीडी के लिए पढ़ लेता हूँ क्या बोला है। 5% पीबीडीडी क्रिएट करना है, डेटर्स 21,000 के हैं, इस पे 5% का पीबीडीडी 1,050 रुपीज का आएगा, 2,100 का आधा, तो 1,050 का पीबीडीडी भी क्रिएट कर लिया। अब इन तीनों क्रेडिट्स की टोटल करके मैं डेबिट कर दूंगा, और कुछ है नहीं मेरे पास क्रेडिट करने को, सारे नुकसान मैंने लिख दिए हैं। 6,950 का रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल आ गया। फोर्थ एंट्री जो मैं पास करूंगा वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट में आने वाली चीजों की है, तो उसकी एंट्री डल जाएगी ब्लैंक ब्लैंक अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन। तो उसके अंदर सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट और ओनली पॉइंट जो बोला है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है टिल 60,000। बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर 40,000 की है, इसको 60 तक बढ़ा रहे हैं, यानी दोस्तों बिल्डिंग 20,000 से बढ़ रही है, तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन। बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज से, क्योंकि 40 से वो 60 की हो रही है। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो क्वेश्चन में देखकर डालनी थी वो मैं डाल चुका हूं। अब मुझे रीवैल्यूएशन को नेट करना है, तो देखिए रीवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट है 6,950 से, और रीवैल्यूएशन यहाँ पर क्रेडिट है 20,000 से। ज्यादा क्या है, क्रेडिट है, तो 20,000 में से 6,950 आप निकाल दो। कितना डेबिट करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो रीवैल्यूएशन में 20 की क्रेडिट है, 6,950 की डेबिट है, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट देनी पड़ेगी 13,050 से, तो वो दे दीजिए आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर
13,050। देखिए आप इमेजिन भी करिए, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 20 है और डेबिट में 6950 है, तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल डलेगा। अब ये जो रिवैल्यूएशन का बेसिकली गेन है, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नया पार्टनर आ जा रहा है, उसका कोई हक नहीं बनता इस रिवैल्यूएशन के गेन पर। ये पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से अक्वायर किया है, तो रिवैल्यूएशन टू पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ए बी सी इन देयर ओल्ड रेशियो। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 13,050 और ओल्ड रेशियो में बटेगा, जो कि है 2:2:1, राइट। 2:2:1 क्वेश्चन के अंदर दे रखा था। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। 13,050 डिवाइडेड बाय 5 इज 2610 इंटू 2, 5,220, 5,220। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तीसरी जर्नल एंट्री भी डल गई। जब भी आपसे एंट्री मांगी जाए रिवैल्यूएशन की, आप रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज तीन जर्नल एंट्रीज के अंदर कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन टू ऑल द नुकसान, credit all the gains to revaluation, and then revaluation को नेट करने वाली एंट्री गेन या लॉस की, मतलब रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज मैंने पास कर दी है। अब मैं रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी प्रिपेयर करता हूं। रिवैल्यूएशन का अकाउंट सीधा अकाउंट बनाने को भी बोला जा सकता था, वो भी हम प्रिपेयर कर लेते। जो नुकसान होते वो डेबिट में लिखने थे, जो फायदे होते वो क्रेडिट में लिखने थे। फर्म के पर्सपेक्टिव से हम चेंज इन पीएसआर में काफ़ी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके आए हैं। तो यहाँ पर हम चलो इसी पर्सपेक्टिव को लेकर बनाते हैं कि हमने जर्नल एंट्री पास नहीं करी हुई है। तो मशीनरी और स्टॉक को डेप्रीशिएट करना है, नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दूंगा टू मशीनरी टू स्टॉक, टू मशीनरी टू स्टॉक। मशीनरी जो है दोस्तों ऊपर 29,000 की है, 10% डिक्रीज हो रही है 2,900, और स्टॉक में 3,000 आ जाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, पीबीडीडी। पीबीडीडी जो क्रिएट हो रहा है वो 21,000 के डेटर्स हैं, उन पे 5% का क्रिएट करना है, तो 1050 का डेबिट हो जाएगा। ये भी मैं जान करके जर्नल एंट्रीज रेफर करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आए तो बनाना पड़ सकता है ऐसे। इसके बाद जो है लैंड एंड बिल्डिंग आई थिंक इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 20,000 से, तो बाय बिल्डिंग 20,000, बाय बिल्डिंग 20,000। अब इस जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और ए बी और सी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, तो उसको और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं बताता, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन देख लूंगा। 13,050 का ये आएगा, और यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ता तो पार्टनर्स कैपिटल के नीचे मैं तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता। आप इसकी बजाय सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी वो गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद हमें नई एडमिशन के बाद जो बैलेंस शीट होगी वो भी प्रिपेयर करने को कही जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके बाद एडमिशन के बाद वाली बैलेंस शीट बनाऊंगा। सो आई एम प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। हर पार्टनर का एक कॉलम आएगा, यहाँ पे चार पार्टनर हैं, ए बी सी एंड डी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ओपनिंग बैलेंसेस उतार लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हैं 40 40 एंड 20। 40,000, 40,000, 20,000। डी का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अभी आया है। देखिए जब डी आ रहा है तो उसके आने पर एंट्री डल रही है कैश अकाउंट डीआर टू डीज कैपिटल। तो डीज कैपिटल के अंदर बाय कैश आ जाएगा। मैंने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए। बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व वगैरह था नहीं, उससे रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री डली नहीं है। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं था तो उससे रिलेटेड भी कोई जर्नल एंट्री डली नहीं है। तो कोई जर्नल एंट्री नहीं डली तो उसका पार्टनर्स कैपिटल लेजर अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद जो जर्नल एंट्रीज डली है उनकी कैपिटल में जो भी पोस्टिंग्स आ रही है वो मुझे करनी है। तो जर्नल एंट्री डली है कैश अकाउंट डीआर टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम। तो डीज कैपिटल में आ जाएगा बाय कैश, और कैश की वजह से कैपिटल आई है 25,000 की, तो बाय कैश। और डी में उनकी कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा 25,000 से। ओके दोस्तों, चलिए और देखते हैं और क्या करना है। इसके बाद जो जर्नल एंट्री डली है वो डली है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो तीनों ही की ही कैपिटल में आ जाएगा बाय प्रीमियम इन रेस्पेक्टिव अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाय प्रीमियम। देखिए आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी समझिएगा, इस पर्सपेक्टिव से भी समझिएगा कि अगर सीधा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता तो कोई जर्नल एंट्री नहीं डालनी पड़ती। तो डी नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है बाय कैश या बैंक एसेट्स में ला रहा होगा तो बाय एसेट्स हो जाएंगे। प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दी जाएगी तो बाय प्रीमियम। पार्टनर्स कैपिटल का सिंपल सा फंडा जो होता है अगर डायरेक्ट प्रिपेयर करना हो तो वो ये होता है कि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, घटती है तो डेबिट होती है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो सिंपल सा फंडा है शॉर्टकट वाला वो ये कि फर्म के पर्सपेक्टिव से सारे फायदे क्रेडिट हो जाते हैं और फर्म के पर्सपेक्टिव से सारे नुकसान जो हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो आपको इस आइडियोलॉजी को रखकर कॉन्सेप्ट से तो चलना है ही, पर टाइम सेव करते हुए जल्दी करना है। तो ये सिंपल सा फंडा है। नेट जो आसान शब्दों में रफ टर्म्स में कहा जाए तो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो में पहले से बांटी हुई है 4 4 एंड 2, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ 4,000, 4,000, 2,000 एंड डी में आ जाएगा डैश। ओके दोस्तों, तो प्रीमियम भी मैंने बांट दी। इसके बाद जो जर्नल एंट्री डली है वो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स डली है। उसके बाद बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन डली है। इन दोनों ही जर्नल एंट्रीज यानी थर्ड एंट्री और फोर्थ एंट्री में कहीं पर भी पार्टनर्स कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उसका कोई इम्पैक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे नहीं जाएगा। फिफ्थ एंट्री जो है रीवैल्यूएशन के गेन की, उसकी एंट्री डली है रीवैल्यूएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर रीवैल्यूएशन का लॉस होता तो एंट्री डलती है पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में गेन होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट में लिख देते बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम करनी है तो डेबिट में लिख देते टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी है इसलिए क्रेडिट में लिख रहा हूँ आसान शब्दों में बाय रीवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। और 5220, 5220 एंड 2610, ये मैंने रीवैल्यूएशन का गेन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है दोस्तों जिसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इम्पैक्ट शो करना हो। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया जा सकता है। टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन। 49,220 सेम आएगा बी का भी क्योंकि इनका रेशियो भी सेम है और कैपिटल भी सेम है। 49,220, 24,610। आई एम जस्ट बैलेंसिंग द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट और डी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल। प्रीमियम ये कैश में ले आया था। तो ये दोस्तों क्या आ गए, क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। इन क्लोजिंग बैलेंसेस को बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा कैपिटल की प्लेस पर। और अब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं हम आफ्टर एडमिशन।
बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020 है शायद जी, आफ्टर एडमिशन। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ओके, चलिए ओरिजिनल बैलेंस शीट को रेफर करके ही बनाना है। बिल्डिंग 40 से 60 की हो रही है, तो बिल्डिंग लिख देता हूँ। रीवैल्यूड वैल्यूज आएंगी दोस्तों। अगर रीवैल्यूड फिगर्स नहीं लिखने होते, अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट बनानी होती, तो मैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के एंट्री पास करता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस वाला कॉन्सेप्ट करके, जो मैंने चेंज इन पीएसआर में आपको बताया था। वैसा क्वेश्चन एडमिशन में रेयरली पूछा जाता है, पर आपको कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। तो चेंज इन पीएसआर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज वो वीडियो जाकर देखिए वहां पर। तो वो चीज, अगर अनऑल्टर्ड बैलेंस शीट बनानी होती है तो क्या करना होता है, वो भी मैंने बताया है। 29,000 का माय डियर फ्रेंड्स इज मशीनरी, पर इसको 10% रिड्यूस कर देना है। तो मशीनरी आ जाएगी 26,100 पर, और स्टॉक आ जाएगा 27,000 पर। उसमें 3,000 10% का रिडक्शन उसमें भी करना है। तो मशीनरी इज 26,100 एंड देन स्टॉक 30 का था, 10% 3,000 का रिडक्शन करने के बाद वो 27,000 का हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डेटर्स। इनर कॉलम में लिखूंगा 21,000। वाई इनर कॉलम? बिकॉज पीबीडीडी का एडजस्टमेंट है। इसको आपको इसी तरीके से दिखाना है। 21,000 इस पे 10% का था, नो 5% का था, तो वो 1050 का था। वो लेस करके आपको आउटर कॉलम में दिखा देने हैं डेटर्स 19,950 के। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट के अंदर चलकर देखते हैं। इसके बाद है कैश। चेंज इन पीएसआर में कैश पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता था, पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको याद दिला दूं कि 35,000 का कैश नया पार्टनर लेकर आया है। जो नया पार्टनर है डी, वो 35,000 का कैश लाया है। 25,000 रुपए वो लाए हैं अपनी कैपिटल के। 10,000 की वो प्रीमियम लेकर आए, और ये प्रीमियम विड्रॉ नहीं हुई। 5 जर्नल एंट्रीज कुल मिला के हमने डाली है इनके एडमिशन में। किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर, किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर हमने आ, किसी भी जर्नल एंट्री के अंदर हमने कैश को कुछ भी नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, सिर्फ एक बार फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर कैश। तो कैश के अंदर 35,000 प्लस हो जाएगा। पहले से 5,000 था, 35,000 प्लस हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। आई एम राइटिंग कैश हियर, मैं सेपरेट इंक में शो कर रहा हूँ इसको। 5,000 ओल्ड प्लस नया जो कैश आया है 35,000 का, वो भी ऐड हो जाएगा, प्लस 35,000 द कैश ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर। तो आउटर कॉलम में जो कैश आएगा माय डियर फ्रेंड्स वुड बी 40,000, राइट। चलिए लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर एक अकाउंट है क्रेडिटर्स का, 25,000 अनचेंज्ड है वो, तो उसको जैसा है वैसा ही लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स 25,000। इसके बाद मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, उसमें ए बी सी, एंड नाउ आवर न्यू पार्टनर डी विल आल्सो हैव अ कैपिटल बैलेंस। और ये सब लिखने के बाद मेरी कैपिटल टैली हो जा, बैलेंस शीट पूरी टैली हो जानी चाहिए। कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो मुझे ऊपर से लिखने हैं। तो 49,220 फॉर ए, 49,220 फॉर बी, 24,610 फॉर सी, एंड डी का आ जाएगा 25,000। डी का आ जाएगा 25,000। ठीक है, कैपिटल को मैं टोटल करके बता देता हूँ। कैपिटल 1,48,050 की टोटल आ रही है। बैलेंस शीट की जो टोटल आ रही है वो आ रही है 1,73,050। एसेट साइड की टोटल भी टैली कर लेते हैं। 60,000 प्लस 26,100 प्लस 27,000 प्लस 19,950
प्लस 40,000, 1,73,050। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्वेश्चन किया, इसके अंदर एडमिशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स हमने देखे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड राइटिंग ऑफ अ गुडविल नहीं था, पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जिस तरह का एग्जाम में आ सकता है, और इसका लेवल बेशक इंक्रीज होगा। दिस इज दी वेरी बेसिक लेवल, अ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कि एडमिशन का क्वेश्चन अगर पूरा एक साथ आता है तो आखिर उसमें करना क्या पड़ता है। तो बेसिकली आपको एग्जिस्टिंग रिजर्व्स और एग्जिस्टिंग लॉसेस को राइट ऑफ करना है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। एडमिशन हो रहा है तो प्रीमियम कैपिटल की एंट्रीज पास करनी है, और उसके बाद प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री पास करनी है। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, और एडमिशन के बाद सारे रीवैल्यूड फिगर्स को लिखते हुए बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। चेंज इन पीएसआर से काफी सिमिलर चैप्टर है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे हम। वीडियो अच्छा लगा हो, आराम से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो सिर्फ एक दो चीजें करनी है। एक क्लिक कर दो लाइक के बटन पे, एक क्लिक कर दो सब्सक्राइब के बटन पे। पहले से सब्सक्राइबर हो तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप लोग हैं जो रोज मुझे मोटिवेट करते हैं इस चैनल पर बढ़िया वीडियोस अपलोड करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही वैरायटी ऑफ कंटेंट इस चैनल पे डालता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस हैं, प्रोफेशनल लेवल के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और एडमिशन के क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।